हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और लेसन नंबर 19 वर्क ऑफ द यूएन। ठीक है, तो यूएन के बारे में हमने पिछले लेसन में कई सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो चलो अब देखते हैं यूएन है वो एक्चुअली में क्या काम करता है। लेट अस लर्न अबाउट। ठीक है, उसके बारे में आज हमें क्या पढ़ना है। मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। ठीक है, यूएन के जितने भी ऑर्गन्स है उसके बारे में पढ़ना है। रोल ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। ठीक है, उसका रोल क्या है। इन सारे ऑर्गन है उसके हम स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ द यूएन। ठीक है, यूएन की जो भी स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है, वो हमें बतानी है। चलो अब देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड टेक द फ्लैग ऑफ द कंट्री विच आर नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो जो भी सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर्स नहीं है, उसके हमें यहाँ पे नाम टिक करना है। तो जब मैं आपको सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ाऊंगा ना, तब आप वो टिक कर लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। ठीक है, यूएन के मेजर ऑर्गन्स कौन से हैं, तो हमें यहाँ पे नीचे चार्ट दिया गया है। जनरल असेंबली है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, तो इतने सारे टोटल 6 जैसे यूएन के ऑर्गन्स है, तो वो हमें 1 बाय 1 करके देखने हैं। उसके रोल चलो देखते हैं। पहला है जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली का बच्चों काम क्या होता है। जनरल असेंबली है ना, वो जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करती है। ठीक है, और आगे की अपनी नई पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, कि इस साल तो हमने ये कर दिया था, तो अब नेक्स्ट साल हम कौन सा वर्क करने वाले हैं। तो ये इतनी ऐसी नई नई पॉलिसीज है वो डेवलप करते हैं ताकि वर्ल्ड है उसमें पीस मेंटेन हो सके। ठीक है, और ये जनरल असेंबली है ना, उसी के पास अपना एक पावर है कि जो भी नए मेंबर्स है, जैसे कि यूएन में लास्ट हमने देखा था 193 मेंबर्स होते हैं, तो नए मेंबर से अगर किसी को 94 मेंबर्स बनना है ना, तो वो अपना नाम जब देगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जनरल असेंबली ही उसका नाम ऐड कर सकती है। और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उस सबको भी अच्छे और एक ही तरह के राइट्स दिए जाते हैं। मतलब कि जो भी वोटिंग का राइट्स होता है ना, वो सब कंट्री को एक ही जैसा दिया जाता है। वो कंट्री चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, सब कंट्री को सेम ही राइट मिलता है, एक ही वोट करने का मिलता है। जिस तरह से हमारे इलेक्शन में, इंडिया में इलेक्शन होता है ना, तब कैसे होता है कि बड़ा हो या छोटा, ठीक है, यानी कि कोई 20 एज का है और कोई 59 का है, तो ये बड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको भी एक ही वोट मिलेगा, और ये छोटा है तभी भी उसको एक ही वोट करने को मिलेगा, यानी कि पर पर्सन पर वोट ही मिलेगा। और जनरल असेंबली ना वो फर्स्ट टाइम ना 10 जनवरी 1946 को हुआ था। ठीक है, और जनरली ना ये हर साल मीटिंग्स होती है इसकी। अब ये इस साल मीटिंग जैसे कि सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में इन लोगों की मीटिंग्स होती है। ठीक है, हर साल एक ही बार मीटिंग होती है जनरल असेंबली की, एक ही बार बुलाई जाती है। हाँ, अगर इमरजेंसी केस है ना, तो उसको हम बुला सकते हैं, लेकिन जो भी कंट्रीज होते हैं ना, परमानेंट कंट्रीज, वो डिसाइड करते हैं कास्टिंग सिस्टम से, ठीक है, कास्टिंग वोट सिस्टम से, कि अगर ये इमरजेंसी है तो उसमें जनरल असेंबली आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, तो उस तरह से ये बुलाई जा सकती है। और ये जनरल असेंबली ना वो यूएन के जो चार्टर है, यूएन के जो लॉज है ना, उसी का पालन करती है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं सेकंड, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो यूएन का सबसे पावरफुल ऑर्गन है, वो कह सकते हैं। उसमें परमानेंट 5 मेंबर्स है। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। टोटल 15 मेंबर से सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है। तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स है उसके नाम हमें यहाँ पे दिए गए, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है और यूके है, ठीक है, और चाइना है। तो ऐसे 5 जो बड़े बड़े कंट्रीज है, पावरफुल कंट्रीज है ना, वही 5 इसमें परमानेंट मेंबर्स है। और इंडिया है वो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स में आ सकता है। ठीक है, और उसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था। साथ साथ बात करें तो कई सारे जो भी देश में जो पीस नहीं है उसको मेंटेनेंस का काम करते हैं यूनाइटेड नेशन है, उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना वो। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, जिसको हम इकोसॉस भी कहते हैं। तो ये इकोसॉस है, उसमें 54 मेंबर है। साथ साथ बात करें तो ये काम क्या करती है, जो भी देश की इकोनॉमिक पोजीशन है और जो भी सोशल चेंजेस है ना, ठीक है, उसमें अच्छी तरह से सुधार लाने के लिए ये काम करती है। जैसे कि ह्यूमन्स राइट्स है, ठीक है, जो इक्वलिटीज ऑफ वुमेन्स है, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज है, उसमें डिस्कस करने का काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करती है। जनरल असेंबली फॉर द 3 और 4 ईयर टर्म। ठीक है, तो जनरल असेंबली होती है ना, उसमें भी एक ऐसा काउंसिल होता है जो 3 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी नीचे वेरियस कमिटीज आती है। ठीक है, कई सारी और भी नीचे कमिटीज होती है इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के अंदर। अब चलो देखते हैं
ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो 1945 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था उसका, और उसका काम क्या था कि जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, ठीक है, उसमें जितने भी काउंसिल से, ठीक है, उसमें जितनी कॉलोनीज है ना, उसका अच्छी तरह से ध्यान देना, ठीक है, और टाइम टू टाइम क्या करना, उसका चेकिंग करते रहना। तो उस टाइम पे सबसे पहले ना टोटल 11 ऐसे कंट्रीज थे, एरियाज थे जिसका इंडिपेंडेंस मिल चुका था, ठीक है, तो उसका ध्यान रखते थे। और फिर क्या हुआ कि उसको 1994 में 1 नवंबर को क्या हुआ कि ये टास्क है ना कम्प्लीटली बंद कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि अब 1944 में क्या हुआ तो 1994 में मोस्ट ऑफ कंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। अब किसी के भी अंदर कोई भी रूल नहीं कर रहा था, जैसे कि ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, ठीक है, तो किस तरह से हमें टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है, किस तरह से हमारे ऊपर अन्याय कर रहे थे, अनजस्टिस कर रहे थे हमारे साथ। तो ये ज़्यादा अन्याय अनजस्ट ना हो, इसका काम देखने का कौन करता था, तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना वो करते थे। लेकिन अब मोस्ट ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इसीलिए ये कमेटी बंद कर दी गई है, ठीक है, 1 नवंबर 1994 से। चलो अब देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, ICJ। तो ये UN की लीगल कोर्ट है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे बड़े बड़े जो केस है, जहाँ पे अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई केस चल रहा है ना, तो उसका काम है ना देखने का काम कौन करती है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करती है। और उसका एस्टेब्लिशमेंट जून 1945 में हुआ था, जबकि उसने अपना वर्किंग स्टार्ट कर दिया था अप्रैल 1946 में स्टार्ट कर दिया, 1 साल के बाद करीबन। और उसमें 15 जज होते हैं, ठीक है, और जो सिक्योरिटी काउंसिल और जो जनरल असेंबली का पीरियड है ना उससे 9 साल से भी लंबा पीरियड होता है। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना UN के, उनके बीच में ये सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको न्याय देने की कोशिश करते हैं। ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब चलो देखते हैं सेक्रेटेरिएट। It is and the executive branch of the UN which looks after its day-to-day operation. The secretaries was established in 1945. तो UN के जो भी रूटीन वर्क्स है, ठीक है, रेगुलर जो भी काम होते हैं वो करने का कौन करता है, तो वो करते हैं सेक्रेटेरिएट, ठीक है। उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1945 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसका जो हेड होता है ना, सेक्रेटरीज का हेड, उसको कहा जाता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो हमें याद रखना पड़ेगा सेक्रेटरीज का हेड क्या होता है, कौन होता है, तो वो होता है सेक्रेटरियल जनरल, ठीक है। और वही UN का स्पोक पर्सन भी होता है, मतलब कि UN की तरफ से कौन बोलेगा, तो सेक्रेटरियल जनरल बोलेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हमें यहाँ पे सेक्रेटरियल जनरल है उसका भी लिस्ट दिया गया है। तो लास्ट में एंटोनियो जो गुटेरेस है, ठीक है, वो थे 2017 से लेके अब तक वो वही है सेक्रेटरियल जनरल UN के, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्पेशल एजेंसीज फॉर द UN, ठीक है। तो UN की जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो कौन सी है और उसका काम क्या है, जिसमें पहला है यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म में दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो जो भी बच्चों के लिए और बच्चों के साथ एजुकेशन, ठीक है, और भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है ना उसको रोकने के लिए न्यूयॉर्क में क्या होता है कि ये इसका हेडक्वार्टर आया हुआ है और उसी बच्चों के लिए ही ये काम करती है, बच्चों के अच्छे के लिए। चलो अब देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO। तो बच्चों कोरोना काल में हमने WHO के बारे में कई बार सुना होगा। तो ये क्या है, तो उसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था, ठीक है। जिनीवा उसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में आया हुआ है। और इसका काम क्या है कि जो भी वर्ल्ड के पीपल्स है, ठीक है, उसके लिए जो हेल्थ है उसके बारे में सोचना, ठीक है, उसका ख्याल रखना और उसके बारे में कुछ रूल्स नियम्स हैं ऐसा बनाना। चलो आप देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसको कहते हैं IMF। तो उसमें करीबन 189 मेंबर्स हैं, ठीक है, कंट्री से उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में आया हुआ है। और ये क्या काम करती है, तो यूनाइटेड नेशन में स्थित ये कंपनी है ना, वो कई सारे देशों को लोन देती है, ठीक है। अगर कई पैसों की ज़रूरत है ना तो पैसे का काम करती है, ठीक है, यानी कि एक तरह से बैंकिंग का काम करती है। चलो अब देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं FAO, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में आया हुआ है। साथ ही साथ हम बच्चों बात करें तो जो भी पुअर पीपल है, ठीक है, जो भी हंगर पीपल है, ठीक है, यानी कि जिसको जो गरीब हैं, जो भूखे हैं ना, उसको अच्छी तरह से खाना मिल जाए, अच्छी तरह से फूड मिल जाए ना, उसके लिए ये संस्था काम करती है। और उसका जो मेन एम है, ठीक है, यानी कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, ठीक है, यानी कि जो भूख है ना, भूख मरा है, उससे आज़ादी पाना। और उसका एक मोटो भी है, लेट्स देयर बी ब्रेड, ठीक है, चलो हम सबको रोटी दें। अब देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो ILO है वो क्या है,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जितने भी देश में जो लेबर्स होते हैं, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं ना, उसको उसके जो नियम से, उसकी जो सैलरीज है, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको अच्छी तरह से सुनना, नए नए लॉज लाना और कंटिन्यूसली क्या करना, डेवलपमेंट करते रहना उसमें। चलो अब देखते हैं यूनेस्को, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संस्था है वो कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो 1946 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में आया हुआ है। ठीक है, साथ साथ बात करें तो इसका काम क्या है कि जो भी मोनूमेंट्स है, ठीक है, जो भी आर्ट है, कल्चर है, आर्किटेक्चर्स है, ठीक है, जैसे कि हमारा ताजमहल है, ठीक है, आगरा का लाल किला है, तो उस तरह से उन सारे के सारी जो भी चीज़ें हैं ना, हिस्ट्री वाली चीज़, उसका देखभाल रखना, संभाल के रखना और उसको मोटिवेटेड करना। तो इसी के साथ यूएन है, ठीक है, जो वर्क ऑफ द यूएन चैप्टर नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।